हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है दोस्तों सचिन और नेहा का। आप ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, नेहा कह रही है हाथ जोड़ के कि जो मैंने गलत करी उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मनीषा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे खुश रहने दो। बिल्कुल नेहा कह रही है सही बात। अगर मैं मनीषा समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझती है तो मनीषा अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार है। नेहा कुछ नहीं कर सकती है। और जो मनीषा सोच रही है कि मैं कीचड़ उछालूंगी नेहा के साथ, तो नेहा के कीचड़ उछल नेहा से कुछ नहीं होगा। सामने वाले को आपने सुने हैं कि नाली में पत्थर कौन मारे, छिट्टे अपने मुंह पे आती है। मनीषा गलत कर रही है। सबसे पहले तो मनीषा के पति ने, सचिन ने गलत किया, जो नेहा से बहन के रिश्ता रखते हुए और कोई गलत रिश्ता उठाया है। ये बात का सरासर गलत है। चलो ये भी नज़रअंदाज करो। लेकिन दोस्तों, एक बात को ये समझिए कि बार बार किसी के ऊपर आप उंगल उठाएंगे तो कोई कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। नहीं, बार बार कही जा रही है नेहा गलत है, नेहा गलत है। नेहा कहीं गलत नहीं है। अगर नेहा जितनी गलत है, कहीं से ज़्यादा सचिन गलत है। नेहा को गलत इसलिए लगाया जा रहा है कि नेहा लड़की है, इसलिए। नेहा को जैसे भगवान ने किया, अपनी दुख दर्द जैसे नेहा ने झेली, अपनी गृहस्थी में खूब लाइफ में सही थी, लेकिन बीच में सचिन ने उसकी ज़िंदगी में आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो ठीक है, जैसे भी हो गया। नेहा फिर भी सब कुछ होते हुए ने रास्ता बदल दिया, लेकिन फिर भी सचिन के अब मुँह खोलने की क्या ज़रूरी थी भाई। जब ने नेहा के एंगेजमेंट हो गए, नेहा चली जा रही थी, जो भी हुआ था, अब सचिन को क्या ज़रूरी थी? सचिन को क्या ज़रूरी थी? और जब इतने ही बेइज्जती करना था तो उसकी बहन के रिश्ता क्यों लगाया था? उसे रिश्ता क्यों रखे था? लोग कहेंगे जगत दीदी है। हाँ जी, जगत तो दीदी है और दीदी है और दीदी रहेंगी। सचिन जगत भैया है और जगत भैया है और था और रहेगा। ये 3 शब्द ध्यान में रख लेना। कुछ नहीं होने कहा ये सबका। जितने में कह रहे हैं ना, ये गलत बात है। नहीं कहना चाहिए किसी के साथ। जितना किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे ना, उतना कीचड़ अपने मुंह पर लाएगी। किसी के मत सुनो मनीषा, किसी के मत सुनो, अपने दिल के सुनो। आज तक जो भी सचिन का अपने मन में आया, वही काम सचिन ने किया। क्या मिला? क्या उसका परिमाण मिला? देख ली ना। अब मैं कह रही हूँ कीचड़ किसी के ऊपर मत उछालो, अपने जिंदगी को संवारो, सचिन के काबू में रखो, मत रखो। क्योंकि उसका भाई भी कबूल कर लिया है कि मेरी बहन में थोड़ा सा कमी थी। कोई बात नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगी तो तुम खुश रहो। लाइव आके दुनिया के सुना रही हो नेहा ने ऐसे करी, नेहा ने ऐसे करी। क्या है यार, क्या है? किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के एक औरत तुम भी हो। क्या है यार? क्या क्या सोच रही हो? ये सब कहने से क्या तुम्हारा ये आदमी प्रधान बन जाएगा? कभी नहीं। जो इस नज़र से देखा ना, उसी नज़र से सब दिन देखेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, तुम कहती हो कि आगे मैंने बोली नहीं हूँ, तो अभी भी चुप रहो, मत बोलो, मत कुछ कहो, किसी के ऊपर नहीं। बस अपनी कर्म के दोष दो कि ये मेरे कर्म में लिखा हुआ था। यार, किसी को क्यों दोष देना है? अब तुम सोचो कि अगर तुम्हारी किस्मत में इतना नहीं लिखा हुआ होता तो ये खेल पहले ही खत्म हो गया होता। इतना खेल चलना था। और जितना दूसरे को सुनोगे, इतना डिप्रेशन में जाओगे। मत सुनो। देखे जा रहे हैं 6 महीने पहले की बात। क्या है यार, मत देखो 6 महीने पहले की बात। जब नहीं देखी तो अब क्यों देख रही है? क्या फायदा आप देखने से? अब कोई फायदा नहीं है देखने से। अब अपने घर संगवाओ, पति संगवाओ, परिवार संगवाओ और अपना इज्जत बचाओ। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि नेहा के आगे हाथ जोड़ लो। नेहा के आगे हाथ जोड़ लो कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। कुछ नहीं, कोई नहीं, कौन क्या कह रहा है मत ध्यान दो उस चीज़ पर। बाकी तुम्हारी मर्जी है, करो अपनी मर्जी से। तुम्हारा जिंदगी है। आज तक तो वही सचिन किया जो उसने चाहा और आगे तुम वही कर रही हो।
जो तुमने चाह रही हो। एक करोगी तुम, दो करेगी हो, बात बढ़ेगी, दोनों का धजिया उड़ेगी। क्या पालोगी यार? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पा पाओगे। बहन शांत रहो और परिवार में खुश रहो। नहीं उठाओ, नहीं लाइव बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है यार? कुछ नहीं हो रहा है। किसी का धजिया उड़ा के अब व्यूज नहीं कमा पाएंगे। क्या फायदा किसी को धजिया उड़ाने से? लाइव बनाना है, वीडियो बनाना है, अपना वीडियो बनाओ, अपना लाइव कमाओ। क्या जरूरी है दूसरे के वीडियो बनाने की? जैसे कि देख रहे हैं, सचिन रो रो के कह रहा है मैं मेंटल इलाज होते जा रहा हूँ, मेरा जिम्मेदार नेहा है। अरे नेहा क्या तुम्हारा जिम्मेदार है भाई? तुम अपनी जिम्मेदार अपना खुद हो। नेहा क्या तुम्हारी जिम्मेदार रहेगी? नेहा अपनी जिम्मेदारी अपनी उठा रही है, तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ। हाँ, तुम उसका भाई था, यो तेरी बहन थी, रिश्ता खत्म हो गए, बात यही खत्म कर दो। जरूरी नहीं है जब तुम्हारे दोनों का रिश्ता ही खत्म हो गया। अरे सगा तो होता ही नहीं, पराया कौन किसका होता है भाई? कोई किसी का नहीं होता है। और तुम दोनों तो अपना ही जिंदगी अपने अलग अलग कर लिए हो। क्या फायदा? जैसे नीतू भी लपेटे में आ रहे हैं, कह रहा सारा काम नीतू के करवाया हुआ है। क्या सचिन कोई 12 साल के है क्या जो कोई कहेगा उसके उड़ जाएगा उसके कानों पे? उसका अपना बुद्धि नहीं है, अपना विवेक नहीं है? ये बताइए। अपने कोई आज 10 रुपये कोई मांगेगा किसी को दे देगा? अगर सचिन इतना ही भोला था तो नेहा को हेल्प किया था, और किसी को हेल्प करके दिखाए। जो आज कह रहा है कि सारा लुटा दिया नेहा के ऊपर। कोई किसी के ऊपर नहीं लुटाता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए लुटाता है। अगर किसी के ऊपर लुटाता भी है तो अपने फायदे के लिए लुटाता है, कोई किसी के ऊपर नहीं लुटाता है। रही बात नेहा भी जो लाइव आके या वीडियो बना के बोली है कि सचिन मेरा पैसा दे जाओ जितना तुम मुझसे कर्ज लिया हो। नेहा गलत बात। जब तुमने सचिन को किस इरादे से दी थी, किस व्यू से दी थी, अब किस मुंह से तुम मांग रही हो सचिन से? तुझे शर्म ना आ रही है मांगते हुए कि सचिन से? जब तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, कोई रिश्ता ही बचा नहीं, तो पैसे की लेन देन कहाँ से रह गए? तुमने जब क्यों दी थी, कोई लिखा पढ़ी के साथ दी थी? जो तुम पैसे मांग रही, मांगते हुए शर्म ना आ रही है? बात खत्म करो। जो तुमने दे दी, जब इज्जत ही चली गई, इज्जत ही गवा डाली, तो फिर पैसे कहाँ किस बात की रह गए? पैसे छोड़ दो, बस हाथ जोड़ लो, अपने लाइफ में खुश रहो। जो ले गया ले जाने दो, चाहे तुम उसको हेल्प करी या वो तुझे हेल्प किया। दोनों भाई बहन थी, जिसका घटा वो पूरा किया, जिसका घटा वो पूरा किया। बात खत्म करो। कोई पैसा वाले, पैसे क्या चीज़ है यार? पैसा तो तुम इतना कमा रखी हो कि सारे जिंदगी तुम बैठा के दूसरे के खवाओगी। क्या पैसे वाली बात करती हो? छोड़ दो, सचिन को खुश रहने दो और तुम खूब खुश रहो। किसी के ऊपर मत उड़ाओ लंछना। केस के सोल मैं तो कहती कुछ भी मत करो, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, बता रहा है सचिन कि मैं उसके एंगेजमेंट में गए तो उसका भाई मुझे धुतकार के भगा दिया। अरे भाई, जिस टाइम उसका भाई नेहा मुझे फ़ोन नहीं उठा रही थी, उसका भाई नहीं मेरा फ़ोन उठा रहा था। अरे सचिन भाई, तुमने कोई बच्चा ना है, तुमने भी समझदार है। जब उसका भाई तेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसको वहाँ से तुम्हारा भाई उसी टाइम तुम्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उस रिश्ते के बारे में ख्याल रखने का क्या मतलब था तुम्हारा? और तुम बताते हो कि आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं। अरे ठीक है, कोई आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन आप तो अपने बारे में खूब जानते थे ना। आप अपने खानदान के बारे में जानते थे, रिश्ते के बारे में जानते थे, अपनी पत्नी के बारे में जानते थे, अपने परिवार के बारे। आपने क्या बचा लिया? आपने क्या बचा लिया? अपने हाथों गंवाने पे पड़े हो, और जो बाकी है अपनी जान भी उसके पीछे गंवाने को तय। अरे थोड़ी भी शर्म कर लो भाई, और अपनी जान बचन दो और परिवार भी बचने दो और अपने लाइफ में खुश रहो। बच्चों की हरकत मत करो। ये सब ना बच्चे करते हैं कि वो ऐसे कह दिया, उसके कहने पर मैं आ गया, वो ऐसे कह दिया, उसके कहने पर आ गया। ये क्या है भाई? कौन क्या कह दे उसके कहने पर तुमने आ गया? किसी ने पढ़ा दिया, किसी ने खवा दिया। जब माँ ने आज तक समझाई, जब तक तो तुम्हें समझ में नहीं कोई बात आई। पत्नी ने कहा उसे छोड़ दो, तब तुझे समझने की ध्यान न रही, और उसने तुझे कछु खवा दी और तुमने उसके मत खत्म हो गया। वाह, ये कौन सी जवाब है भाई?
किसी को हल्का करने का भी इतना तरीका मत अपनाओ, किसी के ऊपर धज्जियां उड़ाने का इतना तरीका मत अपनाओ। चलो देख लेना, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने तरीका से चलाना, तुम्हारी मर्जी है। बाकी आगे क्या होता है भगवान पर छोड़ दो, जो भगवान करेगा, क्योंकि आज तक तुमने वही किया जो तुमने चाहा, आगे तुम वही करोगे जो तुमने चाहोगे। भगवान पर छोड़ दो, सब भगवान ठीक कर देंगे। बाकी बाय।